सुप्रभात प्यारे बच्चों। आइए पढ़ते हैं कबीरदास जी की अगली साखी। इसमें कबीरदास जी क्या सीख देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। बिरह भुअंगम तन बसई, मंत्र न लागई कोई। राम वियोगी ना जीवई, जीवई तो बौरा होई। तो प्यारे बच्चों, पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। बिरह जो शब्द है उसका अर्थ होता है किसी से बिछुड़ना, यानी किसी से दूर होना। भुअंगम, भुअंगम जो शब्द है उसका अर्थ होता है भुजंग, यानी सांप। तन, तन शब्द का अर्थ होता है शरीर। तथा बौरा, बौरा जो शब्द है उसका अर्थ है पागल। तो प्यारे बच्चों, इसका जो अर्थ है वह इस तरह निकल रहा है कि जब आपके तन मन में विरह रूपी सांप, यानी अपने से बिछुड़ने का जो गम लगता है, ना कोई मंत्र काम करता है और ना कोई दवा लगती है। उसी तरह कबीरदास जी कहते हैं कि राम वियोगी ना जीवई, अर्थात राम जो शब्द है वह ईश्वर के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। राम के वियोग में वह व्यक्ति जीवित नहीं रहता है। अगर जीवित रह भी जाए तो वह पागल हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब मनुष्यों में अपनों के बिछुड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है, तो उस समय पर ना कोई मंत्र असर करता है और ना ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर वह जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति पागलों की तरह हो जाती है। इसलिए हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। तो इस साखी में कबीरदास जी यह संदेश हमें दे रहे हैं। आइए पढ़ते हैं आगे की साखी। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बधाई। बिन साबन पानी, बिना निर्मल करई सुभाई। अब जो यहाँ पे निंदक जो शब्द है उसका अर्थ होता है निंदा करना, किसी की कटाक्ष करना। नेड़ा, नेड़ा शब्द का अर्थ होता है नज़दीक। आंगणी यानी आंगन में। कुटी, कुटी से तात्पर्य है घर बनाना। साबन जो शब्द है उसका अर्थ होता है साबुन। निर्मल यानी स्वच्छ, साफ। सुभाई जो शब्द है उसका अर्थ होता है स्वभाव। अब इस साखी का जो अर्थ निकल रहा है वह है निंदक नेड़ा राखिए, यानी यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें निंदा करने वाले व्यक्ति को नज़दीक रखना चाहिए। आंगनी कुटी बधाई, हो सके तो उनके लिए अपने आंगन में एक कुटिया बनानी चाहिए। अर्थात उन्हें अपने आसपास रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि उनकी निंदा द्वारा निर्मल करे सुभाई, अर्थात बिना साबुन के आप किसी चीज को साफ कर सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि कबीरदास यह कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने निकट रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए एक घर बना देना चाहिए। अर्थात निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने आसपास रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं ताकि हम उनके द्वारा बताई गई जो हमारी गलतियां हैं उससे हम
गलतियों को सुधारे तथा अपने स्वभाव को हम साफ कर दे। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये जो साखियाँ हैं वे हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।